दो डिजिट्स को बदलते ही रिजल्ट 143 आ जा रहा है, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, चलो पता करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो भाई साहब, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आराम से पढ़ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छा सवाल है। द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143, फाइंड बोथ द नंबर्स। देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, क्या बोला गया, एक टू डिजिट नंबर है, एक टू डिजिट नंबर है, जो दोनों डिजिट हैं, दोनों की दोनों डिजिट्स हैं वो कितने से डिफर कर रही है, 3 से डिफर कर रही है। तो जरा समझना डिफर करने का मतलब क्या होता है भाई साहब। अगर एक नंबर 7 है और एक नंबर 4 है तो मैं बोल सकता हूँ दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, दोनों को माइनस करोगे तो 3 ही मिलेगा। ठीक है भाई साहब। अगर एक नंबर 8 है और एक नंबर 5 है, दोनों को आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मैं बोल सकता हूँ कि दोनों नंबर या फिर दोनों डिजिट्स, दोनों नंबर या दोनों डिजिट्स 3 से डिफर कर रही है, मतलब दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है भाई साहब, हमसे ये बोला गया कि दो डिजिट है, एक दो डिजिट नंबर की दो डिजिट है जो कि 3 से डिफर कर रही है। ठीक है, हमसे और क्या बोला गया है, और क्या बोला गया है, अगर दोनों को इंटरचेंज कर दूं, दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो एक नया नंबर बनेगा, नए नंबर को पुराने नंबर से जोड़ो तो रिजल्ट 143 आ रहा है। बोला गया दोनों नंबर निकाल के बताओ। तो देखें हमें दोनों नंबर नहीं दिए, दोनों नंबर को एज्यूम करेंगे, और एज्यूम कैसे करते हैं, जब दो डिजिट वाले नंबर दिए जाएं। तो ज़रा समझना, हम डिजिट को ही एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं भाई साहब दो डिजिट है, एक डिजिट ए है और एक डिजिट बी है। ठीक है भाई साहब, मान लिया। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालना हो तो कैसे करूंगा, ए माइनस बी कर दो, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब दिया गया है दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 है। ठीक है, अभी जितना मैंने लिखा उतना लिखेंगे, उसको जमा के लिखेंगे। मान लेते हैं let the ones and tens place b, a and b। मान लो भाई साहब एक नंबर a है और एक नंबर b है। ठीक है, दोनों में किसका डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो a को b से माइनस करोगे तो 3 मिलेगा। अब ज़रा समझना, अब हम नंबर निकालना सीखते हैं। मेरे दो नंबर थे ना, दो नंबर थे, क्या थे, ध्यान से देखो। एक क्या था, टू डिजिट नंबर है। तो ज़रा समझने की कोशिश करना हम नंबर कैसे बनाते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है 72 में 2 कौन सी प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, 7 कौन सी प्लेस पे भाई साहब, 10 प्लेस पे। बिल्कुल सही बात है, 1 प्लेस पे 0, 10 प्लेस पे क्या है, 7 है। अच्छा जी। अगर मेरी दो डिजिट ए और बी है, 1 प्लेस पे ए है, ठीक है, 10 प्लेस पे क्या है, बी है, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, बी ए। क्या हो जाएगा, बी ए मेरा नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही चलो। ठीक है भाई साहब, यही मान लिया तुमने। अगर मैं बोलूँ ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3, तुम क्या करोगे, दोनों नंबर की वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे रख दोगे। तो क्या होगा भाई साहब, तो हमारा नंबर हो जाएगा 35। क्यों, बी पे हमने 3 रख दिया, ए पे हमने 5 रख दिया, तो नंबर क्या आ गया, 35 आ गया। बिल्कुल सही बात है, नंबर यही होगा। लेकिन अगर ज़रा मैं बोलूँ, अगर मैं ज़रा सोचूं, या फिर ये सिर्फ इतना लिख के दे दूँगी भाई साहब आपका नंबर बी ए है और ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है, और किसी दूसरे इंसान को दे दूँ, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा अच्छा बी ए नंबर है। बी ए नंबर का मतलब क्या, वो बी और ए को वेरिएबल की तरह देखेगा, दो अलग अलग वेरिएबल की तरह देखेगा, और बोलेगा बी ए मतलब क्या, बी इंटू ए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो बी की वैल्यू कितनी, 3, ए की वैल्यू कितनी, 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ गया 15। अच्छा, तो रिजल्ट 15 आ रहा है। हाँ जी, अब किसी को भी बोलो कि भाई साहब बी ए नंबर है, तो क्या बोलेगा, बी और ए तो दोनों के दोनों वेरिएबल है, मल्टीप्लाई ही करेंगे। मैं भी यही करूँगा अगर मुझे एकदम से दे दिया जाए तो। ठीक है, तो भाई साहब ये तो सही, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों हो पा रहा है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि भाई साहब हम डायरेक्ट किसी भी नंबर को ऐसे नहीं लिख सकते, बी और ए। अगर दो डिजिट नंबर है तो उसको हम कैसे करेंगे, ध्यान समझना। एक बी है और एक ए है, जो ए वाली प्लेस है, जो हमारा ए है, ए किस प्लेस पे, 1 प्लेस पे है। अगर ए 1 प्लेस पे है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। बी 10 प्लेस पे है, बी अगर 10 प्लेस पे है तो बी को 10 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को प्लस कर दो। बी इंटू 10 हो जाएगा 10 बी प्लस ए इंटू 1 हो जाएगा ए। तो जो ये नंबर आएगा ना, मतलब जो ये चीज़ आई, ये हमारा एक्चुअल नंबर होने वाला है। क्या होने वाला है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर होने वाला है। तो ध्यान से देखो, अगर 1 प्लेस और 10 प्लेस ये हैं तो ओरिजिनल नंबर या फिर नंबर क्या होगा, देन ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब, 10b प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया, अगर इन दोनों की डिजिट को मैं चेंज कर दूं, मतलब ए की जगह बी कर दूं, बी की जगह ए कर दूं, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 10a प्लस बी हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। अगर रिवर्स कर दूं तो हमारा नंबर ये हो जाएगा। अच्छा, तो रिवर्स नंबर क्या हो गया भाई साहब,
10a+b हो जाएगा। अच्छा 10a+b हमारा रिजल्ट कौन सा रिवर्स नंबर हो गया। हमसे क्या बोला गया, अगर पुराने नंबर और नए नंबर को, मतलब ओरिजिनल नंबर और नए नंबर को मैं प्लस कर दूँ, क्या करा भाई साहब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, हाँ जी लिखा 10b+a हमारा पुराना नंबर, और इसमें प्लस कर दूं किसको, इसमें मैं क्या प्लस कर दूं, नए नंबर, मतलब 10a+b को प्लस कर दूं तो रिजल्ट आ रहा है 143। हाँ जी रिजल्ट आ रहा है 143। अब क्या करा जाएगा, ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लिया, अब इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो जरा बीच में प्लस लगाएं, हाँ जी लगाएं, तो साइन चेंज नहीं होंगे अगर ब्रैकेट ओपन ही होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्यों ना प्लस कर देते हैं, 10b+b हो जाएगा 11b प्लस 10a+a हो जाएगा कितना, 11a बराबर 143। ठीक है भाई साहब, दोनों में से 11 अगर कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b+a बराबर 143। 11 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो 143/11, 11 वन जा 11 वन जा होता है 11, 14 में से 11 गया बचा 3 जाएगा, 3 के साथ बनाएगा 33। सो 11 3 से होता है 33, मतलब b+a कितना आ गया यार, 13 आ गया। कितना भाई साहब, 13। इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अब जरा देखो हमें एक चीज़ दी थी, दोनों का डिफरेंस कितना था, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो, इसको इक्वेशन सेकंड बोलो। अब क्या करो, ए भी यहाँ भी है, ए भी यहाँ भी, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को प्लस कर दो। तो ज़रा यहाँ पे कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई साहब, a - b, ठीक है, प्लस इक्वेशन बी क्या है, b+a। अच्छा, ये हमारी इक्वेशन थी, बराबर 3 + 13, LHS प्लस होता है, RHS से प्लस होता है, बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखो ये ब्रैकेट के सामने यहाँ भी प्लस है, इस ब्रैकेट के सामने प्लस, इस ब्रैकेट के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस ही है। तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो साइन तो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाले, हाँ जी नहीं होने वाले। अब डायरेक्ट सॉल्व कर दो, माइनस का भी प्लस के भी को मार देगा, a+a कितना हो जाएगा 2a बराबर 3 + 13 कितना हो जाएगा 16। तो a बराबर 16/2, 1 टाइम में 8 टाइम में, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अरे कितनी भाई साहब, 8 आ गई। अब जो ये a की वैल्यू आई, चाहे उसे आप फर्स्ट में इक्वेशन में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में रखता हूँ। सो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे। सो a - b बराबर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। सो a की वैल्यू 8 है, -b बराबर 3। ठीक है भाई साहब, अब क्या करो, जो मेरा 8 है इक्वल टू किस साइड प्लस का है, उसको इक्वल टू किस साइड भेज दो, माइनस का हो जाएगा। सो -b बराबर 3 - 8, -b बराबर 8 में से 3 माइनस करोगे मिलेगा माइनस का कितना 5, माइनस को मार देगा, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 5। कितनी भाई साहब 5, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू कितनी 5, b की वैल्यू कितनी 5। अब जरा देखो हमें नंबर निकालना है, सिर्फ डिजिट नहीं। तो फर्स्ट नंबर बोले या फिर ओरिजिनल नंबर बोले। फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 10b+a, अरे हाँ ना बोले यार, क्या था 10b+a हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक है भाई साहब, तो 10 × b की वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब 5, प्लस a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 8 आ रही है। इन दोनों को प्लस करोगे क्या मिलेगा, 10 × 5 करोगे 50 + 8 हो जाएगा 58। कितना यार 58, मतलब हमारा पहला नंबर क्या है 58 है। इसी तरीके से मैं सेकंड नंबर निकाल लूँ, इस बार थोड़ा यहाँ से रखते हैं। सेकंड नंबर निकालूँ तो क्या था भाई साहब 10a+b, सो 10 × 8 + 5, 10 × 8 + 5। अरे हाँ ना बोले यार, क्या बात समझ आ रही, 10 भी मतलब क्या 10 × a की वैल्यू 8 थी, कर दोगे सॉल्व, 10 × 8 होता है 80 + 5 कितना हो जाएगा 85, मतलब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 85। अरे हाँ ना बोले यार, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लो बस। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया, नंबर कैसे बनाते हैं समझ आ गया, तो नंबर बन जाएंगे। सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। अगर वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।